बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बायो इनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन। मैं आज दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। बच्चों, हमने देखा था कि बायो इनर्जेटिक्स जो है ये हमें बताती है कि किस तरह जानदार एनर्जी हासिल करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे अगर उनके पास एनर्जी नहीं होगी तो। अच्छा, दूसरा ये कि एनर्जी कहाँ से हासिल की, ये हमने कल पढ़ लिया था कि जानदार जो है एनर्जी अपने सराउंडिंग से हासिल करते हैं, अपने इर्द गिर्द से हासिल करते हैं। जिस तरह प्लांट हैं वो सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ताकि अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो चला सकें। दूसरा, जो एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो है फूड को कंज्यूम करते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि वो एनर्जी जो है वो स्टोर किस तरह करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो मोबाइल फ़ोन है वो क्या यूज़ करता है, यानी कि वो कैसे चलता है, तो आप कहेंगे बैटरी से। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह जो सेल है उसकी भी एक बैटरी है और उस बैटरी का नाम क्या है, एटीपी। ठीक है, सेल की बैटरी का नाम क्या है, एटीपी, जिसके अंदर वो अपनी एनर्जी को स्टोर करता है। सेल्स यूज़ आ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शंस। बच्चों, जिस तरह हम ख़रीदारी के लिए नोट इस्तेमाल करते हैं, रुपीज़, जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी क्या है, रुपीज़ है। इंडियन करेंसी क्या है, इंडियन रुपीज़ है। इसके अलावा यूएसए करेंसी क्या है, डॉलर है। इसी तरह सेल की भी करेंसी है जिसका नाम क्या है, एटीपी। सेल जो है इस करेंसी को इस्तेमाल करता है अपने रिएक्शंस के लिए। दिस करेंसी इज़ ए न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस करेंसी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, यानी कि इसका फुल नेम जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। यहाँ पर एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये क्या है, तो आपने बताना है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, व्हेन सेल्स स्टोर एनर्जी, जब सेल एनर्जी को स्टोर करता है, हासिल करने के बाद सेल ने एनर्जी को स्टोर करना है, दे मेक एटीपी, तो क्या बनाते हैं वो, सेल एटीपी बनाता है। व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, दे ब्रेक एटीपी, तो सेल्स जो है इस एटीपी को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी हासिल करते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स। एक एटीपी मॉलिक्यूल जो है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एडिनाइन, एडिनाइन क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है। राइबोज, एक 5 कार्बन शुगर जिसका नाम क्या है, राइबोज शुगर। एंड 3 फास्फेट ग्रुप्स। इन 3 चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, एटीपी, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड बनती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आपको दिखाया गया है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज आल्सो कॉल्ड एटीपी। ठीक है, यहाँ पे एक राइबोज शुगर आपको दिखाई गई है जिसके पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन शुगर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5। ठीक है, आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि जो एडिनाइन है एटीपी न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो किस कार्बन के साथ अटैच है, तो आपने बताना है कार्बन नंबर 1 के साथ। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू ये पूछा जा सकता है कि जो फास्फेट ग्रुप्स हैं न्यूक्लियोटाइड में वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, तो आपने बताना है कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बॉक्स दिए होते हैं आपकी बुक में, यहाँ से एमसीक्यू भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी। In 1941, the Nobel Prize winner Fritz Lippmann proposed that ATP is the main energy transfer molecule in the cell। अब बच्चों यहाँ से 2-3 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, जैसा कि कौन सा जो है साइंटिस्ट है, ठीक है, जिसने ये प्रपोज किया कि जो एटीपी है वो मेन एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है, तो उसका नाम है फ्रिट्स लिपमैन। और कब किया, 1941 के अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है हमने पढ़ा कि जो सेल है जब भी उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या, कहाँ से एनर्जी लेता है, एटीपी से एनर्जी लेता है। एटीपी के अंदर ये जो फास्फेट ग्रुप्स हैं इनके दरमियान में बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये जो बॉन्ड्स होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो सेल क्या करेगा, इन बॉन्ड्स से एनर्जी लेगा। ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी जो सेल अपने प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करेगा।
ठीक है। एक एटीपी का मतलब ये है कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी कि 3 फास्फेट ग्रुप। जब एटीपी टूटेगी यानी कि सेल को जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो जाहिर सी बात है एटीपी टूटेगी। तो एटीपी का ये फर्स्ट बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, तो बाकी कितने पी बचेंगे? 2 फास्फेट ग्रुप बचेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स दैट जो एटीपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी के अंदर, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा तब जो है ये जो एडीपी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी कि बाकी एक फास्फेट बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन दी molecules of ATP the covalent bonds between two phosphates are high energy bonds। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? कोवलेंट बॉन्ड। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। When one of these bonds is broken, जब इन बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड टूटता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट सेपरेट्स एंड एनर्जी इज रिलीज। एक इनऑर्गेनिक फास्फेट सेपरेट होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। कैसे? देखो बच्चों, ये एटीपी है, हमने बात की कि ये सेल की बैटरी है, इसमें एनर्जी स्टोर है। अब सेल को एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या होगा कि एटीपी जो है टूटेगी तो एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा, एक एडीपी बनेगी। ठीक है, और जो है साथ में एनर्जी रिलीज होगी। समझ आ गई आपको? जब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट टूटेगा तो क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक पी अलहदा हो जाएगा। ठीक है, बाकी कितने पी बचेंगे? 2। तो एडिनोसिन डाई, यहाँ पे डाई की बात की जा रही है कि 2 फास्फेट बचेंगे, साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि जब सेल के पास एनर्जी होती है तो उसने उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर करना होता है, तो वो कैसे करते हैं? जाहिर सी बात है, एनर्जी जब हम खाना खाएंगे तो खाने से एनर्जी मिलती है हमें, वो एनर्जी मिलेगी, साथ में एडीपी मिलेगा और साथ में ये पीआई मिल के दोबारा से क्या बना देंगे? एटीपी बना देंगे। और ये एटीपी क्या है? एक स्टोर फॉर्म है एनर्जी की जो सेल के अंदर मौजूद होती है, यानी कि जब सेल को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सेल इससे एनर्जी ले लेगा। The breaking of one phosphate bond releases about 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। बच्चों, जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है तो पर मोल ऑफ एटीपी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो 1 किलो कैलोरीज है वो 1000 कैलोरीज के बराबर होती है। ठीक है, तो हम इस 1000 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7300 कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? 7300 कैलोरीज एनर्जी पर मोल ऑफ एटीपी रिलीज़ होगी। अगर कैलोरीज में पूछे तो आपने ये जवाब बताना है, और अगर किलो कैलोरीज में पूछा जाए तो 7.3 किलो कैलोरीज। अच्छा बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये वाटर कहाँ से आया? बच्चों, जब भी बॉन्ड को तोड़ना होता है तो उसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ना हाइड्रोलाइसिस हो रही है। क्या हो रही है? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ना। पानी की मौजूदगी में जो एटीपी के फास्फेट बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। सेल वाटर को एटीपी से मिलाता है, बॉन्ड टूटते हैं तो क्या बनता है? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक बॉन्ड टूटेगा, साथ में एक जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कितनी एनर्जी पर मोल ऑफ एटीपी रिलीज होती है, तो आपने ये बताना है। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर फास्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक। ठीक है, वैसे जो है आमतौर पर रिएक्शंस के अंदर सिर्फ हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो तोड़ा जाता है एक, यानी कि एटीपी है तो एडीपी बनाया जाता है। व्हेन दिस हैपन्स एटीपी बिकम्स एटीपी। तो एटीपी क्या बन जाती है? एडीपी, यानी कि एक फास्फेट निकल जाएगा तो बाकी 2 फास्फेट बचेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एंड 1 पीआई इज रिलीज्ड। इन सम केसेस एडीपी इज फर्दर ब्रोकन डाउन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एडीपी को भी तोड़ना पड़ सकता है अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो। तो एडीपी को जब तोड़ेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एएमपी में, यानी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, एंड एक जो है पीआई यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। तो
इस तरह से जो है एटीपी को तोड़कर सेल जो है एनर्जी इस्तेमाल करता है अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। इसी तरह बच्चों, जिस तरह एटीपी को तोड़ने के लिए वाटर मिलाया तो एडीपी बनी, इसी तरह एडीपी के साथ फिर वाटर मिलाएगा सेल, इसके बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बनेगा, एएमपी बनेगी, ठीक है, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, एक इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा और साथ में 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होगी। सेल्स गेट एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब फूड की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है। दे स्टोर दिस एनर्जी बाय कंबाइनिंग एडीपी विद पीआई टू फॉर्म एटीपी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि एटीपी कैसे बनेगा। एटीपी बनेगा जब एडीपी के साथ पीआई मिलेंगे तो एटीपी बन जाएगा। एटीपी की फॉर्म में जो है सेल एनर्जी को स्टोर कर लेगा। पीआई कहाँ से आएंगे बच्चों, पीआई साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और खुराक में भी होते हैं, तो ये एडीपी के साथ मिलेंगे तो क्या बना देंगे, एटीपी। सो वी कैन समराइज दैट द एटीपी इज मेड ड्यूरिंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस। ठीक है, एटीपी कब बनेगी, जब जो है एनर्जी रिलीज होगी। जो हम खाना खाते हैं ना, तो खाना जब टूटेगा तो उसमें एनर्जी होती है, तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगी। एंड इज़ ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो वो इस एटीपी की ब्रेक डाउन करेगा और अपने प्रोसेस के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। इन दिस वे एटीपी ट्रांसफर्स एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसी तरह जो एटीपी है वो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।